आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। चलिए 5वां अध्याय आरंभ करते हैं। पृथु बोले, हे मुनीश्वर महाराज, आपने कार्तिक और माघ का बहुत बड़ा फल कहा। अब उन दोनों के स्नान विधि तथा नियमों को हमसे भली भांति कहिए। आप उद्यापन विधि को भी कहने के योग्य हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हो, तुमको कुछ अज्ञात नहीं है, तो भी मैं कहता हूँ, आप भली भांति नियमों को सुने। अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक का आरंभ आलस रहित होकर करें। चतुर्थ अर्थात प्रहर रात्रि पहले प्रतिदिन सदा उठें और ग्राम से उत्तर दिशा को जल के पात्र लेकर जाएं। दिन में संध्या के समय कान पर यज्ञोपवीत स्थापित कर उत्तर मुख करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को वस्त्र से ढक लें। मुख को यंत्र से बंद करके थूकने और श्वास लेने से रहित हो मूत्र और तथा मल का त्याग करें। रात्रि में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल त्यागें। शिशिन को हाथ में थामे हुए उठें और मिट्टी लगाकर धोवें। जब तक बास और लेप दूर न हो तब तक शौच को आलस रहित होकर करें। लिंग में 1 बार और 3 बार गुदामें, फिर दोनों में 4 बार 5 बार गुदा तथा 10 बार एक हाथ में, फिर दोनों मिला 7 बार मृतिका लगावे। यह गृहस्थों का शौच है। इससे दूनी ब्रह्मचारी को कहा गया है, वानप्रस्थ को 3 गुना और सन्यासी को 4 गुना शौच कहा है। जो शौच दिन में कहा है उसके आध रात्रि में और उसका आधा रोगों को कहा है तथा रोगी का आधा मार्ग में कहा है। शौच कर्म से रहित मनुष्य को सब क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख शुद्ध से रहित मनुष्य का मंत्र फलदायक नहीं है। अतएव दांतों और जीभ की शुद्धि भी यत्न से करें। दंतावन के निमित्त वृक्ष की इस प्रकार प्रार्थना करें, आयु बल यश तेज संतति द्रव वेद पठन एवं बुद्धि की वनस्पति है। तू हमको प्रदान करो। इस मंत्र को पढ़कर 12 उंगली लंबी गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष का दातुन लेकर शुद्ध करें, किंतु छयाह तथा व्रत के दिन दातुन ना करें। प्रतिदिन अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार तथा चंद्र और सूर्य के ग्रहण में भी दंतवाधन ना करें। कांटों की वृक्ष कपास, संभालू, पीपल, रबड़, अरंड तथा दुर्गंध युक्त वृक्ष दंतवाधन में वर्जित है, अर्थात इनकी दातुन ना करें। तदंतर प्रसन्न मन से पुष्प, गंध और तांबुल लेकर भक्ति युक्त हो विष्णु भगवान तथा शिव के मंदिर में जावें। वहाँ देवता को पाद, अर्घ आदि उपचारों से पूजन तथा स्तुति तथा नमस्कार करके गीत आदि मंगल गावें। ताल, वेल, मृदंग आदि की ध्वनि से युक्त नाचने वाले समेत गवैयों को फूल, चंदन आदि से सत्कार करें। देवालय में गान से तत्पर होने के कारण वे लोग विष्णु भगवान के स्वरूप होते हैं। सत्योग आदि में तप, यज्ञ, दान सब भगवान से प्रसन्न होते हैं, कलयुग में नहीं, क्योंकि कलयुग में केवल गान की ही प्रशंसा है। हे राजन, मैंने भगवान से पूछा, देवेश आप कहाँ निवास करते हैं? तब उन्होंने भगवान ने का उत्तर दिया, हे नारद, मैं वैकुंठ में बसता हूँ और ना योगियों के मन में मेरा भक्त जहाँ गान करते हैं वहाँ ही मैं स्थित रहता हूँ। गंध पुष्प आदि से उन मेरे भक्तों की जो
पूजा की जाती है उनसे जैसे मैं प्रसन्न होता हूँ वैसे आपके पूजा में से प्रसन्न नहीं होता। मेरे पुराण की कथा और मेरे भक्तों का गान सुनकर जो मूढ़ मनुष्य निंदा करते हैं वे निश्चित मेरे द्वेष की योग्य हैं। शिशिर, धतूरा, कुरैया, सेमल, अकोला और अमलतास के फूलों तथा अक्षतों से विष्णु नहीं पूजे जाते, अर्थात इन सब को विष्णु भगवान की मूर्ति पर ना चढ़ावे। गुड़हल, कुंद, शिशिर, जूही, चमेली और केतकी के फूलों से शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी की इच्छा रखने वाले मनुष्य तुलसी पत्र से गणेश की और दूबा से दुर्गा की पूजा ना करें। तैसे ही अगस्त के फूलों से सूर्य की पूजा ना करें। पूजा में जिस देवताओं के लिए जो पुष्प विहित हैं उसकी ही विधि संपन्न पूजा करें। जिसके देव देव भगवान से क्षमा कराता हुआ कहें, हे सुरेश्वर अर्थात देवताओं के स्वामी, जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है, हे देव वह पूर्ण हो। तदंतर प्रदक्षिणा करके दंडवत प्रणाम करें और भगवान से अपराध क्षमापन करके गान आदि संपन्न करें। जो मनुष्य कार्तिक की रात्रि में विष्णु भगवान तथा शिव की भली भांति पूजन करते हैं वे मनुष्य पुरुषों समेत पाप रहित हो बैकुंठ को जावेंगे। 5वां अध्याय समाप्त। आपको सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आप सबको राधे राधे।